Make sure that you hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you will never miss an update. I had all 3 meals at this place. Was it a good idea? Make sure you watch till end. I recently came across a brand called Emblem Bags and they manufacture the best quality travel bags. It is an Indian brand which is a plus point as well. Emblem Trolley Suitcase. This sleek and stylish suitcase comes with a 5-year warranty. This bag has a lot of compartments which makes it very functional. While packing your bags, now you do not have to worry about the space in your suitcase because this bag can fit in all your essentials. It has 2 normal and 1 telescopic handle which makes it easy to carry. Get this 4-wheeled Emblem Trolley Suitcase. Link in description box. Veg Tom Yum Soup. It is made with king oyster mushroom. This soup was served complimentary with the set menu which we opted for lunch. The first thing we will be trying is soup. अब हम सूप ट्राई करेंगे. इसमें बेसिकली ऑयस्टर मशरूम्स हैं एंड दिस इज़ द टॉम यम सूप. देखने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा है मेरे को. ये देखिए, अब इसे ट्राई करके देखते हैं कैसा है. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स हैं और मैंने कभी टॉम यम सूप पहले ट्राई भी नहीं किया है, सो मेरे को नहीं पता कैसा टेस्ट करना चाहिए. सो आई कैन नॉट रियली जज इट कि अच्छा है या बुरा है, बट आई डोंट रियली लाइक इट. आई थिंक आई जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट डिश टू बी सर्व हियर. दाल मखनी, soya chap, rice, raita, sabudana papad, some roti and naan. My pick from this platter would be dal makhani and rice. Now the main course has finally arrived and in the main course I have dal makhani, soya chap masala, boondi ka raita, some rice, sabudana papad, salad and some rotis. Although I do not prefer rotis, but ये देके चले गए because it was a part of this meal. तो मैं खाली राइस ही खाना प्रेफर करूँगी एंड दिस इज़ अनलिमिटेड. सो अगर आपको कोई भी रिफ़िल चाहिए तो आप ले सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड द फर्स्ट थिंग आई विल बी ट्राइंग इज़ दाल मखनी. अच्छी है, बहुत ज़्यादा ऑयली या हैवी नहीं लग रही है. अभी इसे थोड़ा राइस के साथ ट्राई करते हैं. Just take away the rotis and get us some more rice instead. राइस के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है. दाल मखनी और राइस तो क्लासिक कॉम्बो है, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद इट. अब सोया चाप की ग्रेवी ट्राई करते हैं. काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी दिख रही थी पर उतनी स्पाइसी है नहीं, विच इज़ अ गुड थिंग. और इसके अंदर इन्होंने सोया चाप के पीसेस जो है फ्राई करके डाल रखे हैं. सोया चाप को राइस से ट्राई करके देखते हैं. नाउ आई विल बी ट्राइंग सम साबूदाना पापड़. ये तो सबने ही खाया होगा. प्लेन सॉल्टेड है, एकदम सिंपल, नथिंग फैंसी, बट बहुत अच्छा है. क्रिस्प है, फ्रेश है. आई लाइक इट. अच्छा चेंज है रेगुलर दाल वाले पापड़ से, क्योंकि यूजुअली वही सर्व होता है हर जगह. एंड हेयर इज़ द बटर नान जो अभी अभी आया है. तो ब्रेड्स के अंदर रोटी का ऑप्शन था, बटर नान भी ले सकते थे.
तो बटर नान अब हम ट्राई करके देखते हैं सोया चाप से। काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट बटरी लग रहा है, ये आसानी से टूट गया, खिंचा खिंचा सा नहीं था। नान और सोया चाप एक साथ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, टोटली लव इट। नाउ बूंदी रायता इज़ माई फेवरेट। रायता काफ़ी रनी है, इट कुड बी थिक बट अच्छा लग रहा है, ये नॉट बैड। इसका प्राइस स्टे में इंक्लूडेड था और स्टे का प्राइस काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में, सो आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं होटल की। चाप का पीस भी ट्राई करके देखते हैं, अभी तक किया नहीं। ये रहा सोया चाप का पीस, ग्रेवी ने अच्छे से सोक करी हुई है दिख रहा है, और ऐसा इसलिए हुआ है फ्राई करने की वजह से। फ्राई करो तो ग्रेवी अंदर तक चली जाती है। सोया चाप की हर लेयर में ग्रेवी गई हुई है, ब्लैंड कहीं से भी नहीं लग रहा है। फूड इज़ गुड। इनके मेन्यू में और भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, लाइक पिज़्ज़ा, स्प्रिंग रोल, जो हम रात को एक्सप्लोर करेंगे। I just ordered the refill for rice and dal makhni. We have chocolate brownie and kesar halwa. Now let's give it a try. Although I am not a big fan of chocolate brownie, but let's give it a go. ऊपर इन्होंने नट्स लगा रखे हैं। प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। हलवा बेटर, ब्राउनी भी अच्छी है, चॉकलेट सॉस भी डाली हुई थी इन्होंने ऊपर से। अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है तो यू विल टोटली लव दिस। अब हलवा ट्राई करते हैं। हलवा उतना मीठा नहीं है, या फिर शायद मैंने ब्राउनी पहले खा ली इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि हलवा ज़्यादा मीठा नहीं है, बट इन द बोथ केस अच्छी बात है कि हलवा ज़्यादा मीठा नहीं है, क्योंकि हलवा ज़्यादा मीठा अच्छा लगता भी नहीं है। किशमिश भी है, हलवे में किशमिश भी है, इसे ट्राई करते हैं। किशमिश से एकदम ब्लास्ट होता है खट्टे मीठे फ्लेवर का सिंपल से हलवे में, जो अच्छा लग रहा है काफ़ी। Veg corn and cheese momos. Momos were paired with red chili chutney and mayonnaise, just how you get it at your favorite fast food joint. The first thing we have is corn and cheese momos. Here's the first momo. And I will try it with some red chutney first. चटनी में दो ऑप्शन थे, एक रेड और एक वाइट। मेरे को लग रहा है लाइटिंग की वजह से वाइट वाली दिख नहीं रही है। दीज आर रियली गुड। क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी, बट नेवर माइंड। आई थिंक कॉर्न एंड चीज़ मोमो से मतलब पनीर था, क्योंकि इसमें पनीर फील हो रहा है, चीज़ नहीं, बट अच्छा लग रहा है। नाइस। अब इसे थोड़ा वाइट सॉस से ट्राई करते हैं। आई थिंक दिस इज़ मेयो। यस, इट इज़ मेयो। DIY vegetable pizza. In this option, you can customize the toppings. I opted for black olives, bell peppers,
and some onions. Next thing I will be trying is vegetable pizza. Here is the pizza slice. Although it looks good, but I would say कि portion size इसका भी मतलब up to the mark नहीं था. I think prices कम हैं इसलिए शायद portion इसका छोटा है. But अच्छा होता अगर ये prices थोड़े बढ़ा देते और portion size भी थोड़ा बढ़ा देते. टेस्ट अच्छा है. ऑलिव्स हैं, बेल पेपर्स है, अनियंस है. टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका. बेस एकदम परफेक्टली क्रिस्प है. टॉपिंग्स भी काफ़ी फ्रेश है. टॉपिंग्स काफ़ी फ्रेश है. बेस एकदम क्रिस्प है और सॉस बहुत ज़्यादा नहीं लगाई हुई. काफ़ी जगह सॉस बहुत ज़्यादा लगा देते हैं तो उससे पिज़्ज़ा ही सॉगी हो जाता है. पिज़्ज़ा पे मेरी फेवरेट टॉपिंग तो ब्लैक ऑलिव्स है. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपकी कौन सी फेवरेट टॉपिंग है. टमाटो एंड चीज़ सैंडविच. ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ ग्रिल्ड वन, आई लाइक ग्रिल्ड सैंडविचेस और मैंने सोचा शायद ग्रिल्ड होगा, बट नाउ लेट्स गिव इट अ ट्राई. इट्स गुड एक्चुअली. अगर आपको बिना ग्रिल्ड वाला सैंडविच अच्छा लगता है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. मेरे को भी ओके लग रहा है क्योंकि मेरे को यूजुअली पसंद नहीं है ऐसे वाले सैंडविचेस, पर मेरी बहन को बहुत अच्छा लगता है ऐसा सैंडविच और उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है. अंदर थिनली स्लाइस टमेटो है और चीज़ स्प्रेड लगा रखी है. श्रेडेड मोज़रेला भी लगा रखी है. ओवरऑल इट इज़ गुड. आई जस्ट चेक अगर वो इसे ग्रिल भी कर सकते हैं तो, क्योंकि ग्रिल करके बहुत अच्छा लगेगा. अगर ग्रिल कर रहे होंगे तो मैं दूसरा ग्रिल्ड वाला मंगाऊंगी. ब्रेड के कॉर्नर्स हटे हुए हैं. कॉर्नर वाली ब्रेड का सैंडविच अच्छा नहीं लगता. टमेटो काफ़ी ज़्यादा थिनली स्लाइस है इसलिए अच्छा लग रहा है. For the breakfast, we were served Malabar paratha with some chana and medu vada with sambar. Presentation of the food could have been better. However, let's dig in. वड़ा विद सांबर काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी दिख रहा है. पहले ऐसे ही ट्राई करके देखते हैं. काफ़ी क्रिस्पी है बट थोड़ा ऑयली लग रहा है. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज दाल काफ़ी ज़्यादा कोर्स है. नाउ आई विल ट्राई इट विद सम कोकोनट चटनी. It's fine but not that good as I expected it to be. Malabar paratha with chana. I'm trying it with the chana. Chana is quite tangy, almost like baked beans. और पराठा कुछ ज़्यादा ही क्रिस्पी है. I don't really like it, but maybe you will like it if you try it. And while booking the room,
आई सजेस्ट कि आप हमेशा सारी डील्स चेक करें और जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंटेड हो आप उसी के साथ जाएं, बिकॉज अगर आपको बाद में थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता भी है तो आपको लगेगा कि प्राइस से वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो गया है। स्टाफ इज़ वेरी हेल्पफुल हेयर, नो डाउट, बट आई बिलीव इन पुटिंग द फैक्ट्स राइट एज इट इज़, जिससे कि कोई भी मिसगाइड ना हो। और मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, हो सकता है आपका अलग हो। फूड ऑप्शंस मेरे को उतने अच्छे नहीं लगे, बहुत कम ऑप्शंस थे खाने में, और स्पेशली ब्रेकफास्ट के अंदर बिल्कुल भी ऑप्शंस नहीं थे। अगर वो एक वड़ा के साथ डोसा और इडली ऐड कर देते मे बी, देन इट वुड हैव बीन बेटर।